नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जयपुर वॉइस में मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हर एक लेटेस्ट न्यूज़ खबरें सबसे पहले देखने के लिए। श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की तरफ से आज पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राजपूत समाज के इतिहास को विकृत करने वालों के खिलाफ ये प्रेस वार्ता थी कि राजपूत समाज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कुछ लोग बार बार इतिहास पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की तरफ से जो प्रताप फाउंडेशन के संयोजक हैं श्री महावीर सिंह जी शरवड़ी, जो कि क्षत्रिय युवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक भी हैं, उन्होंने इस प्रेस वार्ता में अपनी बातें रखी और जिस तरीके से पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने बहुत सारी बातों के खुलासे किए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इनके पीछे या तो राजनीतिक साजिश हो सकती है या कुछ लोग समाजों में जिस तरीके से तोड़ लगाकर और समाजों को विघटित करना चाहते हैं, और जो दूसरे समाज के लोग हैं उनसे भी विनती है कि अगर आपके पास कुछ तथ्य है तो प्रस्तुत करें। राजपूत समाज के जो महान शासक रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, उसको लेकर भी अब कुछ लोग जिस तरीके की बातें करने लग गए हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो दूसरी जाति गुर्जर जाति अपने आप को उनका वंशज बताती है, बिल्कुल गलत तथ्य पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनको गुर्जराधिपति कहने की वजह से गुर्जर समझ लेते हैं, जबकि गुर्जराधिपति गुर्जर प्रदेश यानी गुजरात, जो जिसका पुराना नाम था गुर्जर प्रदेश, उसको जीतने पर उनको गुर्जराधिपति कहा जाता था। कुछ लोग बस अपनी मिथ्या प्रस्तुत करने के लिए और समाज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए सोशल मीडिया पर गलत भ्रम फैलाते हैं और राजपूत समाज के राजाओं को अपना बताने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सम्राट मिहिर भोज को लेकर भी ये बातें सरकार तक पहुंचाई है, सरकार को असली इतिहास बताया है कि वो गुर्जर प्रतिहार इसलिए उनको कहा जाता था क्योंकि वो गुर्जर प्रदेश के उन्होंने शासन किया था और गुर्जर प्रदेश के अधिपति थे। लेकिन कुछ लोग इस चीज को गलत तरीके से पेश करते हैं। वो कहते हैं कि गुर्जर शब्द एक देश था, राणा पुंजा जो कि एक सोलंकी राजपूत थे, उन पर भी लोग अपना अधिकार प्रस्तुत कर रहे हैं और उनके जो वंशज हैं उन्होंने पूरी वंशावली, उनकी पूरी की पूरी जो इतिहास की बातें हैं वो सबके सामने रख दी है और हम किसी भी तरीके से इस तरीके की बातें नहीं होने देंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे, राजपूत रहेंगे और उन्होंने बहुत सारी बातों को लेकर अपनी बातें रखी हैं। तो देखिए, श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की तरफ से जो प्रेस वार्ता रखी गई उसमें महावीर जी शरवड़ी की प्रेस वार्ता में जितने भी पत्रकार हैं उनके सवाल जवाब और पूरा का पूरा ये प्रेस वार्ता। लेकिन उसको क्योंकि वो काम बच्चों को पालने का कर रही थी, विधवा थी, घर परिवार में रहती थी, इसलिए बच्चे पालती थी। अपने घरों में सब में होता है कि जो घर में अगर कोई विधवा है तो घर के छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल वो करती है, इसलिए उसको दाय कहते थे तो उसको गुजर नाम दे दिया। इसी तरह के सुहेल देव ये जो बातें, अरे बाइट चल रही ना, ये जो इस तरह की बातें फैल रही है वो फैलनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जातियों के बीच में विद्वेष फैलता है और जातियों के बीच में विद्वेष फैला तो समाज में एकता कैसे रहेगी, राष्ट्र में एकता कैसे रहेगी, राष्ट्र के विकास की कौन सोचेगा? हम तो आपस में ही उलझते रहेंगे। सर किस तरह की कौन सी ऐसी फिल्में हैं या कहाँ ऐसी कमियां दिखाई गई हैं जिसमें जाति बदल दी गई हो और जिससे विवाद ने जन्म लिया हो? यही इसमें प्रेस नोट में पूरा आप बता दें सर उसको। प्रेस नोट में दिया हुआ है कि जैसे अभी रिसेंटली पृथ्वीराज चौहान को जैसे गुर्जर बताया गया है, वो गुर्जराधिपति थे। पृथ्वीराज चौहान तो अजमेर के थे और अजमेर से वो जीतकर उन्होंने वो जो गुर्जर प्रदेश थे, गुर्जर और गुर्जर में फर्क है। गुर्जर प्रदेश है, जैसे मारवाड़ एक प्रदेश है वैसे गुर्जर प्रदेश है, उस प्रदेश के अधिपति थे, इसलिए उसको गुर्जर बता दिया जाए, ये गलत है। और इस तरह की गलती गवर्नमेंट भी कर रही है। गुजरात गवर्नमेंट के पोर्टल पे उनको गुर्जर बताया हुआ था, हमने गवर्नमेंट को लिखा, पत्र लिखा तो वो हटा दिया उसको, लेकिन जो सीएम का पोर्टल है उसके ऊपर अभी भी लगा रखा है, उसको नहीं हटाया। वो सोचते हैं अगर इनको हटा देंगे तो जिनको हम राजी कर रहे थे वो नाराज हो जाएंगे। इसमें राजी नाराजगी की कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन सरकारों में भी, पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये लगा रहता है कि किसी तरह दूसरे को राजी कर लें जिससे हमारे वोट बढ़े। ये सब बंद होना चाहिए इस तरह की कार्रवाई। राणा पुंजा, सोलंकी राजपूत,
हल्दी घाटी में लड़े हैं, लेकिन उनका क्षेत्र ऐसा है जिसमें भील ज्यादा थे, तो उनके सैनिक भी अधिकांश भील थे, तो उनको भील बना दिया गया, वो तो भील थे। जैसे पन्ना धाय की बात है, खींची राजपूत थी। मिहिर भोज की बात है, उनको भी जब जबरदस्ती करते गुजर है। सुहेल देव की बात है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी चल रही है वो एक्टिविटी बंद होनी चाहिए। इससे हमें हमारे परस्पर आपस में जैसा सौहार्द बनाकर हम सबको साथ रहकर रहना चाहिए और देश की तरक्की की बात सोचनी चाहिए, उस बात में विघ्न पड़ता है। क्या लगता है कि इस पर किस तरह की कोई कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कानून वगैरह भी बनना चाहिए कि जिससे इतिहास से छेड़छाड़ ना हो? अगर ऐसा कानून बन जाए कि जो इतिहास है उससे छेड़छाड़ नहीं हो तो सबसे बढ़िया बात है, फिर तो कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन सरकारें भी ऐसे कानून बनाती नहीं है, क्योंकि सरकारों में भी अपना खुद की क्या रुचि है उनकी उस हिसाब से चलती है। जो वामपंथियों ने इतिहास को बिगाड़ना शुरू किया था, वो अगर उनके स्वार्थ में सही बैठता है तो उसी को पेश करेंगे। इसकी बजाय एक ऐतिहासिक कमेटी बननी चाहिए जो पुराने इतिहासों को भी जानकार हो, नए इतिहासों में भी जानकारी रखते हो, जो ये बता सकते हो कि ये देखो असली बात तो ये है, लेकिन आगे धीरे धीरे चलते चलते इसमें ये नई बात घुसा दी गई है। इस तरह की बात हो जाए, कानून बन जाए तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन सरकारें इसमें कोई रुचि नहीं रखती। सरकारें रुचि नहीं रखे तो हमको सामाजिक रूप से रुचि रखना चाहिए। ठीक है। महाराणा प्रताप का जो राजस्थान के, ये देखो आप 2017 का संस्करण है पुस्तक का, अपने बच्चों के उसमें चल रहा था सिलेबस में, उसमें महाराणा प्रताप की महत्ता को घटाने वाली बात तो रख दी, महाराणा प्रताप की महत्ता को बढ़ाने वाली बात हटा दी गई। अब्दुल रहीम खान खाना जो वहाँ अकबर की तरफ से भेजा गया था, वो कहीं लड़ाई में इधर उधर गया हुआ था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी ने उनका जो निवास स्थान था जहाँ पर उन्होंने डेरा डाल रखा था, वहाँ हमला किया और उनकी सारी बेगमों को अरेस्ट करके लेके आ गए। जब महाराणा प्रताप के सामने ये बात आई तो बहुत नाराज हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने औरतों को ये इस तरह अपना दुश्मन माना। हमारी दुश्मन नहीं है ये, हमारे दुश्मन वो हैं, इसलिए इनको वापस छोड़ के आओ और तुम खुद जाओगे। अगर इसके बदले में वो तुमको मार देते हैं तो भी परवाह नहीं, लेकिन तुम जाओगे छोड़ने के लिए। अमर सिंह खुद गए और छोड़ के आए, और उससे प्रभावित होकर वही अब्दुल रहीम खान खाना रहीमदास बन गए। ऐसी महत्वपूर्ण बात को हटा दिया गया। क्या पता नहीं उनके उन लोगों के दिमाग में क्या कुंठा है, किसी तरह से राजपूत इतिहास को बिगाड़ा जाए। ये प्रयास बराबर धीरे धीरे हो रहा है। और क्या स्टैंड रहेगा आपका, जिस तरह की आपने बताया इस तरह का क्षेत्र आगे आपकी तरफ से क्या? जहां कहीं भी इस तरह की बात आती है हम बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। गुजरात में जो बात हुई तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर को भी हमने पत्र लिखा है। सुहेल देव के बारे में हमने आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा था। इस मिहिर भोज के बारे में भी हमने उनको पत्र लिखा था। जहां कहीं भी होता है हम उनको ऐतिहासिक जानकारी देते हैं कि इतिहास सही ये है, उस सही इतिहास को आप कहीं बिगड़ने नहीं दें। हम ये प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद भी जो लोग कर रहे हैं, हम तो उस समाज से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके समाज में जो समझदार लोग हैं आके बैठे, आपके पास कोई तथ्य हो तो लेके आए, हम हमारे तथ्य प्रस्तुत करते हैं और उस हिसाब से आप निर्णय करें। और उसके बाद में अगर कोई उच्छृंखलता करता है तो इस समाज की भी जिम्मेवारी बनती है कि उनको रोके। तो ये आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है, जो आप कह रहे हैं कि डिस्टॉर्ट किया गया इतिहास को, इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? देखो, इसके पीछे ये अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने ये महसूस कर लिया था कि मुगल आ गए, लेकिन फिर भी ये राजपूत चुप नहीं रहे, लड़ रहे हैं, मुगलों से लड़ रहे हैं, कभी और कोई दूसरी जगह से लड़ रहे हैं। तो अगर इनको शांत कर दिया जाए या इनके इतिहास को बिगाड़ दिया जाए तो इनको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? तो शुरुआत तो वहाँ से हुई। उसके बाद वामपंथी लेखक जो जितने भी हैं उन्होंने वही रास्ता अपनाया और उसी तरह चलते रहे। वहाँ जो आज जो दक्षिणपंथी भी उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो इतिहास तो नया नहीं रच रहे हैं, लेकिन इस तरह की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। परसों परलेज रोज की बात है, ऊंटाला एक नाम सुना हो तो एक मेवाड़ का गढ़ है, किला है ऊंटाला। उस ऊंटाला किला पर मुगलों का साम्राज्य, वो मुगलों का अधिकार था। महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के जो लड़के थे अमर सिंह, उनके सामने सिसोदिया वंश जो है उसमें दो खांपे हैं, एक चुंडावत एक सक्तावत। वो चुंडावत और सक्तावत दोनों इस बात पे महाराणा के सामने अपनी अर्जी पेश कर रहे थे कि साहब हरावल में हमको रखा जाए। हरावल कहते हैं अग्रिम पंक्ति, मतलब जिनको देश के लिए मरने की इतनी तीव्रता है और इतनी लगन है
कि अगर मरना हो तो पहले हम मरें, तो वो आपस में लड़ते थे कि हमको रखो, वो कहता हमको रखो। तो अमर सिंह जी ने कहा कि सीधी सी बात है, ऊंटाला पे अभी अपना अधिकार नहीं है, जो सबसे पहले ऊंटाला गढ़ में प्रवेश कर जाएगा उसको हरावल का जिम्मा मिलेगा। अब देखिए प्रतिस्पर्धा कैसी हो रही है कि हम कैसे पहुंचे। एक खाप गई और किले के जो दरवाजे थे उनको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजे में कीले होते हैं, हाथी से टक्कर दिलाई, हाथी वापस आ गए। तो उनके जो सरदार थे वो जाके किलों पे खड़े हुए कि अब टक्कर मारो, सीधी बात है को मरना है, लेकिन अब टक्कर मारो। उधर दूसरे जब देख रहे थे कि किले की तरफ तो ये बढ़ गए, हम कहाँ जाएं, तो दीवार पर चढ़ रहे थे कि दीवार पर चढ़ के हम अंदर चले जाएं पहले। और दीवार पे चढ़ रहे थे तो ऊपर जो किले में जो मुसलमानों के जो सिपाही थे वो गोलियां चला रहे थे, तो वो दीवार पे चढ़ते चढ़ते गोली लगी उनके, वो नीचे गिर गए, वापस चढ़े। इसी बीच समाचार आ रहे थे कि साहब अब तो वो जाके किले के उनमें जो कीलें लगी हुई हैं, कीलों के ऊपर खड़े हो गए और हाथी टक्कर मार रहा है। तो उन्होंने सोचा ये तो कहीं ऐसा नहीं हो टूट जाए फाटक और वो अंदर घुस जाए, तो खुद ने अपना सर काटा फेंक दिया अंदर। जहां ऐसा देश के लिए मैं मरूं पहले इस तरह की भावना थी, उसको भी कल परसों कोई एक सम्मेलन था जिसमें बिगाड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि वो तो आपस में बाहर लड़ रहे थे और मुगलों ने उस पर कब्जा कर लिया, उनको पता ही नहीं हिस्ट्री का। इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। कौन कह रहा है ये बातें, आपको क्या लगता है? और आप उसको काउंटर करने के लिए आप कह रहे हैं कि आप बार बार लिख रहे थे प्रधानमंत्री को, बट अगर उस पर कोई आपके हिसाब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या फिर जो आपके हिसाब से बदलाव गलत तरीके से किया गया है, अगर उसको ठीक नहीं किया जा रहा, तो आगे का क्या? उसी का जो ठीक नहीं किया जा रहा है उसी के लिए प्रेस के माध्यम से हम उन समाजों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो समाज है वो कभी उच्छृंखल नहीं होता, समाज कभी गलत नहीं होता। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं, इसलिए समाज के समझदार लोगों को चाहिए कि या तो उनको समझाएं, अन्यथा हमारे साथ बैठकर और सारी अपने तथ्य लाएं, हम हमारे तथ्य रखेंगे और उसके बाद में जो फैसला हो उस हिसाब से सब चले। जातीय तुष्टीकरण के चलते पॉलिटिकल पार्टीज लगातार इस तरह के प्रयास कर रही हैं कि जो मजबूत जातियां या जिनकी संख्या न्यूमेरिकली ज़्यादा संख्या जिनकी है, कुछ मिलते जुलते नामों के आधार पर कुछ महापुरुषों को उनको दे दिया जाए कि वो खुश हो जाएं। हम कोई भी महापुरुष की पूजा कोई भी करे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका जाति परिवर्तन वोट बैंक की राजनीति के तहत किया जाए ये आपत्तिजनक है। इसके लिए हम लगातार सरकारों से बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जिसमें सबसे बड़ी दोषी है कि वो कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, उनको उभारते हैं कि आप इस तरह का एक नैरेटिव खड़ा करो, हम आपको पीछे से बैकअप देंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज लगातार जो राजनीतिक पार्टियां जो बदमाशी कर रही हैं उसके खिलाफ हमारी पूरी मुहिम है और हम पूरे हर समाज को इन्वाइट करते हैं। जो समाज का जो समझदार तबका है हर समाज में, हर जाति का, उसको आगे आना चाहिए और अपने जो उच्छृंखल तत्व हैं उन पर लगाम लगानी चाहिए। इस कारण से हो क्या रहा है, जाति की टेंशन बढ़ती जा रही है। और हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहे हैं कि हम एक जिम्मेदार समाज से आते हैं, तो हमारी तरफ से एक जिम्मेदार वॉइस ये जाए कि हम किसी भी तरह के टकराव के पक्ष में नहीं है। हम लगातार ये कह रहे हैं समाज का समझदार तबका आगे आए और अपने फ्रिंज एलिमेंट्स को काबू करे। जो प्रॉपर बात है, तथ्यात्मक जो भी बात है वो की जाए और जिसके पास जो सबूत है उनको साथ लेकर बैठा जाए। आज ये आप विराजे यहाँ पे वीरेंद्र सिंह जी, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर पूरी बुक लिखी, ऑथेंटिकली हर सोर्स को इन्होंने तलाशा है, खंगाला है। तो अगर किसी को ये लगता है कि केवल एक शब्द मात्र से वो किसी महापुरुष को अप्रोप्रिएट कर लेंगे, वो चीज उचित नहीं है। हमारा गुर्जर समुदाय, जाट समुदाय, विष्णोई समुदाय, सभी समुदायों से पिछले हजारों सालों से बड़ा अच्छा पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहा है, किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं रहा। लेकिन ये जो नया जो एक वर्ग उभरा है, जो नए नए आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है, हम उन्हीं वर्गों से अपील कर रहे हैं कि अपने इस वर्ग को संभालें जिससे कि सामाजिक टेंशन नहीं बढ़े। आपको लगता है कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, क्या जो रूलिंग पार्टी है वो आपके हिसाब से उनको माइनॉरिटी ट्रीटमेंट कर रही है या फिर जातीय? लेकिन जैसा महावीर सिंह साहब ने बताया कि शुरुआत अंग्रेजों ने की, फिर वामपंथियों ने उसको पकड़ लिया और अब दक्षिणपंथी भी उसको, वामपंथियों ने उसको धार्मिक आधार पर किया, दक्षिणपंथी उसको जातीय आधार पर और ज्यादा उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो भी नया इतिहास क्रिएट किया जा रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह का नया इतिहास नहीं क्रिएट किया जाए। और राजपूत समुदाय, आप देखिए कि जब भारत की आजादी हुई उस वक्त 3 ऑप्शन थे, या तो आप भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। एक भी राजपूत राजा ने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, उन्होंने शहर्स इंडिया में मिलने की बात की। तो हम तो वो देशभक्त कम्युनिटी है जो देश के लिए हमेशा खड़े रहे। हमारे पास इतिहास है, इसके लिए हम बड़े अति संवेदनशील हैं, भावुक भी। तो अगर हमारे इतिहास के साथ वोट बैंक की राजनीति के तहत ऐसा कुछ भी किया जाएगा तो
तो हम पहले तो जन जागरण शुरू करेंगे, हमारे हर जगह हमारी बैठकें होंगी और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बात करेगी उसके खिलाफ हम पूरा माहौल बनाएंगे, उसकी इस काम को हम खुलासा करेंगे।